नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज का सफर काफी खास है क्योंकि आज बात होगी उस व्रत की जिसका इंतजार सुहागिन महिलाएं साल भर करती हैं। करवा चौथ का व्रत अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला ये व्रत पौराणिक काल से सुहागिन महिलाएं करती आ रही हैं। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 16 श्रृंगार में सजकर हर सुहागिन रात में आसमान में चंद्रमा के आने की प्रतीक्षा करती है और चंद्रमा के दिखने के बाद व्रत का पारायण करती हैं और मां गौरा के साथ चंद्रदेव का वरदान पाती हैं। आ गई शुभ घड़ी, बन गया शुभ संयोग। 16 श्रृंगार कर सजेंगी सुहागिनें। छत से निहारेंगी अपने चांद को, चंद्रदेव से मांगेंगी पति के लिए वरदान। मां गौरी से मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीष। करवा चौथ का व्रत दूर कर देगा मृत्यु का भय। पंचांग में कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर इस व्रत के मनाने का विधान बताया गया है। करवा चौथ का व्रत पौराणिक है जिसकी शुरुआत मां पार्वती से मानी गई है। कथा कहती है कि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत की शुरुआत की। भोलेनाथ के लिए मां पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की थी। तभी से सुहागिनें इस व्रत का संकल्प करती हैं और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की उपासना भी की जाती है। इस व्रत से जुड़े इतिहास को खंगाला जाए तो एक कथा देवासुर संग्राम से भी जुड़ती है। मान्यता है कि देवासुर संग्राम में लाख कोशिशों के बाद भी देवों को विजय मिलती नहीं दिख रही थी। तब ब्रह्मा जी ने सभी देव पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। कहते हैं कि तब सभी देवियों ने कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया और देवों को देवासुर संग्राम में सफलता मिली। महाभारत काल में भी करवा चौथ के व्रत का जिक्र मिलता है। भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी अपने सुहाग की सलामती के लिए इस व्रत का पारायण किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को परास्त कर विजय हासिल की थी। चतुर्थी तिथि पर सूर्योदय के साथ ही सुहागिन महिलाओं का निर्जल व्रत आरंभ हो जाता है, जिसे रात में वो चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोलती हैं। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ का इस बार का व्रत शुभ संयोग भी अपने साथ ला रहा है। इस बार ये व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जिसे चंद्रदेव के साथ साथ सूर्यदेव का वरदान भी मिलेगा। ये व्रत इस बार रोहिणी नक्षत्र में रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ये नक्षत्र अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। साल बाद आई है करवा चौथ पर शुभ घड़ी। रविवार के साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग साथ साथ। चंद्रदेव के साथ मिलेगा सूर्य देव का वरदान। 24 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन सुखमय होने की कामना पूर्ति के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस बार करवा चौथ व्रत रविवार को पड़ रहा है। रविवार के दिन व्रत रखने से सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि सूर्य की कृपा से भक्त को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और वो आरोग्यता को प्राप्त करता है। करवा चौथ व्रत भी दीर्घायु के लिए रखा जाता है। ऐसे में रविवार के दिन करवा चौथ व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस बार करवा चौथ व्रत की पूजा रोहिणी नक्षत्र में होगी। चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी को सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में योग बहुत ही शुभ माना जाता है। 24 अक्टूबर को लगेगी चतुर्थी तिथि। सुबह 3:01 से शुरू होगी चतुर्थी तिथि। 25 अक्टूबर सुबह 5:43 तक रहेगी चतुर्थी तिथि। करवा चौथ व्रत में सर्वाधिक चंद्र दर्शन और अर्घ देने का महत्व होता है, इसलिए इस बार रात 8:07 पर होगा चंद्रोदय, जबकि पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:55 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुहागिनों के करवा चौथ व्रत के लिए बाजार सज गए हैं और खरीदारी भी खूब हो रही है। 16 श्रृंगार के लिए बाजारों में रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियों की बहार है, तो गोटेदार लाल रंग में सजे करवे भी खूब बिक रहे हैं। रौनक कपड़ों की दुकानों पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मेहंदी की दुकान पर है। सज गए हैं बाजार। हाथों में खनकेगी कांच की चूड़ियां। बाजारों में हजारों की भीड़ है। चंद्रदेव को मनाने का त्योहार। त्योहार 16 श्रृंगार करने का। श्रृंगार में सबसे अहम है कांच की चूड़ियां। तभी तो कलाइयों में सज रही हैं सतरंगी चूड़ियां। मैं हर साल आती थी शॉपिंग करने, 2 साल से नहीं शॉपिंग की तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इस बार तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है शॉपिंग करने में, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, क्योंकि खाली खाली किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मुझे चूड़ियाँ साड़ियाँ लिया, मैंने चूड़ियाँ ले रही हूँ, आगे जाके मिठाइयाँ भी लेनी है और वो करवे भी लेने हैं। नहीं डर तो है, इसलिए साथ में सेफ्टी लेके चल रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद शॉपिंग करने आए हैं। करवा चौथ की शॉपिंग में बहुत सारा सामान खरीदा है, चूड़ी वूड़ी खरीदी हैं और भी बहुत सामान खरीदा है। इस बार जो हमारा करवा चौथ है, ये 2 साल बाद हम बाज़ार में आए हैं। मार्केट में चहल पहल भी है, अच्छी रौनक है और सामान भी अच्छा है। क्वालिटी ऑफ जो सामान है वो भी अच्छा है और अच्छा लग रहा है। अभी तो स्टार्टिंग की है शॉपिंग की, अभी तक सिर्फ बैंगल्स लिए हैं और गड़वी ली है। आगे अभी देखते हैं और क्या क्या लेना है। शक्कर के करवे की खरीदारी हो रही है, जिससे मीठे रहे रिश्ते और उनमें मिठास घुलती रहे। करवा माता का कैलेंडर भी बिक रहा है बाजारों में। तो करवा चौथ व्रत की कथा की किताबें भी बाजार में खूब हैं। कहते हैं इस व्रत में बिना करवा चौथ की कथा सुने व्रत पूरा नहीं होता। कलश यानी मिट्टी के करवे सुनहरे गोटे में सजे हैं। छोटे बड़े करवे सुहाग के लाल रंग में रंगे।
चतुर्थी के चांद को देखने के लिए चलनी भी बाजार में मौजूद है। गोटेदार चलनी करवा में थाल की सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसी चलनी से सुहागिन महिलाएं चंद्रदेव और पतिदेव दोनों को देखने के बाद व्रत का पारायण करती हैं। ये मेरा सेकंड करवा चौथ है और मैं पिछली बारी मार्केट नहीं आ पाई थी, इस बार आई हूँ। खूब सारी शॉपिंग करी है, सूट लिए हैं, ये जैसे ये छन्नी ली है, तो करवा चौथ की तैयारी के लिए अच्छा लग रहा है। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। आफ्टर पैंडेमिक के बाद ये सब उसका भी थोड़ा है डर, लेकिन शॉपिंग तो करना जरूरी थी करवा चौथ की, तो अच्छा लग रहा है करवा चौथ की अब शॉपिंग करके। करवा चौथ हम यहाँ से सामान लेते हैं, उसके बाद व्रत वगैरह रखते हैं। बाकी जिसको देना, अपनी मदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को जो देना होता है वो सारे उनके लिए भी शॉपिंग करनी है हमें, तो काफ़ी अच्छा लगता है इन दिनों। बहुत अच्छा, सब कुछ न्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले से अब काफ़ी हद तक मतलब डेवलपमेंट हो चुका है और काफ़ी चीज़ें न्यू भी आई हैं। बाजार में तेल भरी कढ़ाइयाँ धधक रही हैं, जिनमें तली जा रही हैं खस्ता खस्ता मट्ठियाँ, साथ में सेवइयाँ भी हैं। त्योहार सौभाग्यदायी है, इसलिए कपड़ों की दुकानों पर भी रौनक देखते बन रही है। त्योहार 16 श्रृंगार का है, तो फिर त्योहार की थाली न सजे, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा दिल्ली के बाजार में त्योहार की थाली भी सजी सजाई मिल रही है। अब इंतजार है तो बस व्रत का, मुहूर्त का और रात में आसमान में निकलने वाले चंद्र देवता का। तो बाजार हो चुके हैं गुलजार, आप भी हो जाइए तैयार। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ रोमिता तिवारी, दिल्ली। चतुर्थी तिथि लगने में चंद घंटों का वक्त बचा है और इसीलिए हम आपको अब उस दरबार की यात्रा पर लेकर चलते हैं जहां गर्भगृह में चौथ माता की प्रतिमा विराजमान है। कहते हैं कि इस मंदिर में करवा चौथ के दिन 2 से 3 लाख सुहागिन महिलाएं पूजन अर्चन करने पहुंचती हैं। चौथ माता का ये दरबार लगभग 570 साल पुराना है, जहां 1000 सीढ़ियां चढ़कर सुहागिन महिलाएं अपनी अटल सुहाग की कामना करती हैं। पहाड़ी पर विराजी हैं देवी माता। माता देती हैं सौभाग्य का वरदान। चौथ माता के दर पर लगता है भक्तों का मेला। माता की आराधना बढ़ा देती है आयु। माता के दर पर दूर हो जाते हैं सारे संकट। संगमरमर के भवन में दर्शन देती हैं माता रानी। 700 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मिलता है देवी मां का दर्शन। मां का वरदान काल को भी काट देता है। चौथ माता का ये दिव्य धाम स्थापित है राजस्थान के सवाई माधोपुर के बरवाड़ा नगर में। इस दिव्य धाम को भारत के सबसे पुराने चौथ माता के मंदिर का तमगा हासिल है। हरे भरे वातावरण के बीच पहाड़ी पर स्थापित माता का ये धाम मन मोह लेता है। माता शक्ति स्वरूपिणी है, जिनसे जुड़ी पौराणिक कथा न केवल राजघराने के राजवंश से जुड़ती है, बल्कि 570 साल पुरानी भी है। चौथ माता का मंदिर आदि काल से ही 600 वर्ष पुराना है। 600 हजारों वर्ष, जबकि हमका कोई पता नहीं, लेकिन 600-700 वर्ष पुराना है मंदिर। और इस मंदिर की भव्य मतलब जो है प्रसिद्धि पूरा आल भारत के अंदर है। 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मां के भवन तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जहां मां मनमोहक स्वरूप में दर्शन देती हैं। मान्यता है
कि मां ने राजा भीम सिंह को सपने में दर्शन और अपने दिव्य स्थान का पता दिया था, जिसके बाद साल 1451 ईस्वी में राजा भीम सिंह ने चौथ माता की प्रतिमा को माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से इस मंदिर में स्थापित कराया। चौथ माता जी की स्थापना लगभग 632 साल पहले हुई थी। हमारे यहाँ के जो दरबार हुआ करते थे भीम सिंह जी, उनके स्वप्न में आकर के माता जी ने कहा कि मैं पचाला नामक गांव में विराजमान हूँ, वहाँ से मुझे यहाँ पहाड़ी पर ला करके विराजमान किया जाए। तो भीम सिंह जी ने वहाँ गए और माँ भगवती को उस जमाने में भयंकर जंगल हुआ करता था, यहाँ इस पहाड़ी पे एक छोटा सा चबूतरा बना करके यहाँ स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। करवा चौथ के पर्व के मौके पर कई राज्यों से लाखों की तादाद में भक्त मां के इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मां के इस धाम में विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों की मान्यता और आस्था देखने को मिलती है। सुहागिन स्त्रियां यहाँ करवा चौथ के त्योहार के मौके पर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता गौरी देवी का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन का सुख भी बढ़ता है। चौथ का बरवाड़ा का चौथ की माता का विशेष महत्व है यहाँ का। और जैसे बड़ी चौथ का कुछ ज़्यादा ही है करवा चौथ का, तो औरतें मन में कामनाएं लेके आती है अपने सुहाग के लिए, और उस दिन ना कोई जल भी ग्रहण नहीं करती और सुबह माता जी के आके श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाती है और अपने सुहाग की कामना करती हैं। अधिकतर औरतें श्रद्धा लेके आती है अपने सुहाग की, और चौथ माता के दिन जब करवा चढ़ाती जब भी जल ग्रहण करती है। गर्भगृह में माता रानी स्वर्ण जड़ित आभूषण से सजी रहती हैं। माता का दरबार भी स्वर्णिम आभा वाला ही दिखता है। माता के दरबार में माता का छत्र भी स्वर्णिम है। माता के गर्भगृह में श्रृंगार के बाद माता की आंखें ऐसी दिखती हैं जैसी कि वो सब देख रही हों, सब जानती हों। माता रानी का दरबार 3 भागों में विभाजित है। मध्य हिस्से में माता रानी विराजमान हैं, जबकि बाएं हिस्से में माता रानी के अस्त्र रखे हुए हैं। इनमें तलवार, भाला, खड्ग, तीर, कमान, बाण, ढाल, चक्र, त्रिशूल सब देखने को मिलता है। चांदी से जड़ित ये अस्त्र सदियों से इस मंदिर में रखे हैं और पूजे जाते हैं। गर्भगृह के दाहिने प्रथम पूज्य गणपति विराजमान हैं, जिनको संगमरमर के मूषक प्रणाम कर रहे हैं। सफेद संगमरमर से सजा माता रानी का ये दरबार चांदी की तरह श्वेत आभामान रहता है। माता रानी के देव स्थान पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था गजब की है। इसीलिए पूरे इलाके के लोग किसी भी शुभ काम से पहले न केवल माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं, बल्कि पहला आमंत्रण माता रानी को ही देते हैं। प्रगाढ़ आस्था के कारण बूंदी राजघराने के समय से ही इसे कुल देवी के रूप में पूजा जाता रहा है। राजपूत शैली में बने माता के इस दरबार में पति की लंबी उम्र, संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि की कामना लेकर श्रद्धालु सदियों से आ रहे हैं। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माता के इस धाम से निकलकर अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर, जिसके जरिए हम उन तथ्यों को जानते हैं जो परंपरा और रिवाजों के जरिए हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। शंख बजाने का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है। काल हर, कष्ट हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर। ये शंख बजाने से काल का जो वेग होता है वो नहीं आता है। घर में किसी प्रकार की बाधाएं होती हैं, वो सारी बाधाएं शंख की ध्वनि से दूर हो जाती हैं। घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है
वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, घर में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है और हमेशा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है शंख बजाने से। पौराणिक कथा में जिसे महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध होता था, शुरू होने के पहले शंख बजाते थे। शंख बजा करके युद्ध का आगाज होता था और शंख बजा करके युद्ध का समाप्ति होती थी। इसलिए युद्ध काल में, किसी भी काल में अगर शंख की शुरुआत हो तो सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज इतना ही, लेकिन कल करवा चौथ का व्रत है। पूरे देश में सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखेंगी, तो कैसे देश में सुहागिन महिलाएं अपने व्रत को खोलने वाली हैं, कैसे मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्यौहार, कल दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।